बहुत समय पहले की बात है, जब भारत के एक छोटे से राज्य के महल में एक युवा राजकुमार, सिद्धार्थ, अपने जीवन के सबसे बड़े सवालों का जवाब तलाश रहा था। सिद्धार्थ को सब कुछ मिला था, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य और सुख। फिर भी वह भीतर से संतुष्ट नहीं था। उसने महसूस किया कि जीवन में कुछ और है जो उसे शांति और सच्ची खुशी दे सकता है। और फिर एक दिन वह महल से बाहर निकलने का निर्णय लेता है। सिद्धार्थ का दिल उस समय की दुनिया से परे एक शांति की खोज में था। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उसने अपने भीतर की आवाज को सुना और आत्मनियंत्रण की शुरुआत की। सिद्धार्थ की आत्मनियंत्रण की यात्रा उस समय से शुरू हुई जब वह राजमहल की सुख सुविधाओं को छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। उसे अपनी इच्छाओं और भौतिक सुखों को नियंत्रित करने की आवश्यकता थी, ताकि वह सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ सके। सिद्धार्थ ने अपनी यात्रा के दौरान यह सीखा कि आत्मनियंत्रण किसी व्यक्ति को न केवल बाहरी दुनिया से, बल्कि अपने भीतर के विकारों और इच्छाओं से भी जीत दिलाता है। सबसे पहले उसने अपने शरीर को नियंत्रित करना शुरू किया। राजमहल में रहते हुए वह कभी खाने पीने में अत्यधिक लिप्त नहीं था, लेकिन जंगल में उसने साधना के दौरान सख्त तपस्विता अपनाई। वह दिन में केवल एक बार भोजन करता और बाकी समय ध्यान और साधना में लीन रहता। उसने भोग की आदतों से खुद को दूर किया और अपनी आत्मा की शांति पाने के लिए केवल आवश्यक चीजों पर ध्यान केंद्रित किया। एक दिन जब सिद्धार्थ गहरे ध्यान में बैठा था, तो उसे एहसास हुआ कि आत्मनियंत्रण सिर्फ बाहरी दुनिया से नाता तोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा के भीतर होने वाली निरंतर आंतरिक लड़ाई को जीतने के बारे में भी है। जब मन में अनियंत्रित विचार आते हैं, तो उन्हें शांत करना आत्मनियंत्रण की असली परीक्षा होती है। वह हर विचार, हर भावना और हर इच्छा को एक मजबूत धैर्य और आत्मविश्वास से नियंत्रित करता गया। सिद्धार्थ के आत्मनियंत्रण का चरम बोध उसे तब हुआ जब उसने खुद को पूरी तरह से आंतरिक शांति और ध्यान की स्थिति में पाया। वह इस स्थिति में था जहां हर विचार, हर अहंकार और हर बाहरी आकर्षण उसे प्रभावित नहीं कर पा रहे थे। उसकी आत्मा और शरीर दोनों में संतुलन था। और तभी उसे बुद्ध का अनुभव हुआ, ज्ञान की प्राप्ति, जिसने उसे आत्मा की सच्चाई और जीवन के उद्देश्य का बोध कराया। सिद्धार्थ, जो अब बुद्धा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, हमें यह सिखाता है कि आत्मनियंत्रण सिर्फ इच्छाओं पर काबू पाने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा के भीतर शांति की तलाश है। हमें अपने जीवन में जो भी लक्ष्य हो, आत्मनियंत्रण के बिना वह असंभव है। यही बुद्धा का संदेश था। जो अपने आप पर काबू पा लेता है, वही जीवन के असली सुख को प्राप्त करता है। तो मित्रों, आत्मनियंत्रण की यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह हमें जीवन की सच्चाई और शांति की ओर जरूर ले जाती है। जैसे बुद्धा ने यह समझा, वैसे ही हम भी अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर काबू पाकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस तरह से बुद्धा की आत्मनियंत्रण की कहानी न केवल हमें एक मार्गदर्शन देती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि शांति और संतोष बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आते हैं।